हमारी जो आज की समस्याएं हैं उसको केंद्र में रखकर, महिला संबंधी अपराधों को केंद्र में रखकर नया कानून बनाया गया है और उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो भाषा है, उससे भी परिलक्षित होता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पेनल कोड हुआ करता था, उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। और जो पहले CRPC हुआ करता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे कहते हैं, जिसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे विवेचना करनी है, कैसे हमें जब किसी की अरेस्टिंग होनी है उसका प्रोसीजर क्या है, जिसमें सारी बातें बताई गई। पुलिस उसी CRPC से गवर्न होती थी और उसी के अनुसार काम करती। IPC में, CRPC में और इंडियन एविडेंस एक्ट में थी, जो आज की तारीख में उपयोगी नहीं है, उनको हटा दिया गया है, नई धाराओं को जोड़ा गया है और जो उपयोगी और महत्वपूर्ण धाराएं पहले से प्रचलित हैं उनको रिटेन भी रखा गया, उनको हमने रखा भी है। मुझे लगता है मोर देन 80%, 80% के आसपास पुरानी तमाम चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि जो अच्छी बातें हैं उनको हमने हटाया नहीं है, उसको सरकार ने ध्यान में रखा है। बड़े बड़े विद्वानों ने जो मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद कोतवाली परिसर पर लेकर आया हूं। यहाँ मैं लेकर लेना आने का मकसद है, यहाँ धाराओं में जो बदलाव हुआ है, यानी कि धाराओं की जो नंबर है उनमें बदलाव हुआ है केवल, लेकिन धाराओं का वजन वही है। आमतौर पर आप देखा जाएगा कि आज इसके बाद जो बड़ी धाराएं हुआ करती 307, हालांकि उनका नंबर कम जरूर हुआ है उन धाराओं में, लेकिन उनका वजन उनसे भी कहीं गुना बढ़ा दिया गया है। आज उसकी शुरुआत 1 जुलाई पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी CO डॉक्टर अनूप सिंह ने की है। सम्मानित सभासद और सम्मानित गणमान्य लोग यहाँ मौजूद, उनको बताया गया है, गाइडलाइन दी गई है कि आज के बाद आप उन धाराओं को नए नाम से पहचाना, ये कहना है उनका। तो चलिए मेरे साथ अब देखते हैं क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या बदलाव हुए हैं धाराओं में। जो मेरे पीछे जो फ्लेक्सी बोर्ड लग पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, इनमें जो कानून की धाराएं वो दिखाई दे पा रही हैं और उनके मतलब भी बताए गए हैं कि किस तरीके से उनका वजन बढ़ाया गया है, किस तरीके से उनकी ताकत बढ़ाई गई है उन कानूनों की। तो चलिए मेरे साथ अब मैं उस मीटिंग की ओर ही लेके चलता हूँ। के बाद आज 1 जुलाई 2024 को हम लोगों के सामने आज की तारीख इतिहास के पन्नों में 100 अक्षरों में लिखी जाएगी। और कानून हमेशा डायनामिक होता है। नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, मतलब वो स्थिर नहीं होते। डायनामिक इसलिए कि हमें लगेगा कि ये कानून सही नहीं है, ये लगेगा कि ये जो है जनता को इससे जो है परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो आने वाले समय में इसीलिए हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो निश्चित रूप से उसको रिव्यू करेगा। हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जिनको हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, ये लोग बैठ के उस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें जब भी संशोधन की आवश्यकता होगी, संशोधन होगा। जैसे संविधान में भी कितने संशोधन हो रखे हैं, IPC CRPC में भी बहुत सारे संशोधन हो रखे हैं, लेकिन आज उन सारे संशोधनों को किनारे रखते हुए एक नया जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें जनता के लिए भी ढेर सारी जहां सुविधाएं हैं। आप जीरो FIR को यहाँ पर BNSS में, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 173 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कहीं के रहने वाले हों, आप केरल के रहने वाले हों, यहाँ FIR लिखवा सकते हैं। आपको पता चला कि आपके घर परिवार के साथ या किसी आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, धोखाधड़ी हो गई, कुछ हो गया है, आप कहीं भी लिखवा सकते हैं। और वहाँ के भार साधक अधिकारी को, वहाँ के SHO को आपका FIR रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए व्यवस्था दी गई है। जीरो FIR का अलग से रजिस्टर बनेगा, FIR दर्ज होगा और उसका जो घटनास्थल होगा, जो संबंधित थाना होगा, वहाँ पर जीरो FIR भेज दी जाएगी और उसकी विवेचना कहाँ होगी, जहाँ से संबंधित होगा। लेकिन लिखने की व्यवस्था सब जगह दे दी गई है कि उसको कहीं भी लिखा जा सकता है।